कि कल ओपीडी में 9 वर्षीय एक बच्चा आया था अपने पिता के साथ, सर्वकला झालावाड़ का। तो वो स्कूल के बाहर बच्चे जो खेलते हैं कूदते हैं तो वहीं पर ही इनको जो जो वेंडर्स होते हैं वो बेचते हैं छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक्स, या कोल्ड ड्रिंक ना माने तो कुछ ऐसा केमिकल है या जो भी है जो इसको चट्टा चपटा जो भी कहा जाता है, मतलब तो बच्चे वो चूसने के हिसाब से या पिचकारी के रूप में छोटी छोटी बॉटल्स में बेचते हैं ये लोग स्कूल के बाहर। तो वो बच्चे ने यही बताया कि मेरी एकदम से आँख में वो पिचकारी फूट के और आँख में चली गई। तो उसने वहीं पे सीएचसी में दिखाया, अपने पिता को लेकर गया, वहाँ पर जाकर के उसको लोकल ड्रॉप्स दी गई। लेकिन मैंने जब चेक किया तो उसके पास आईटोन ड्रॉप थी। तो मैंने पूछा कि भाई यही ड्रॉप डाल रहे थे क्या आप? तो आईटोन तो एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि बिल्कुल ही उसका कोई प्रमाण ही नहीं है कि वो कुछ कर सकती है, ठीक कर सकती है, तो वो तो बिल्कुल ही डालनी नहीं चाहिए। तो बच्चा वहीं अपना इलाज लेता रहा सीएचसी पर, लेकिन 7-8 दिन तक उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आँख और ज़्यादा खराब होती गई। आँख में क्या होता है, कॉर्निया जो होता है, तो कॉर्निया इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया में क्या, कॉर्नियल अल्सर बन गया उसके, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन हो गया। वेस्कुलराइजेशन इसलिए क्योंकि कॉर्नियल हाइपोक्सिया हो जाता है, उसमें कॉर्निया को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वेस्कुलराइजेशन हो जाता है। तो धीरे धीरे कॉर्निया ओपेक होने लग रहा है उसका। तो यूँ मान लीजिए कि 50% उसकी रोशनी जा चुकी है मतलब। तो वापस आने के लिए हमने कल उसको पूरा अच्छी गहनता से जांच करी है, उसकी प्रॉपर ड्रॉप्स चालू करी हैं, लो पोटेंसी स्टेरॉइड्स चालू करे हैं, और इसमें टीयर फिल्म डिस्टर्ब हो जाती है तो इसलिए हमने प्रिजर्वेटिव फ्री आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स जो आती हैं वो दी गई हैं। उसको विटामिन सी दिया गया है और हमने उसको कल बोला कि यहाँ रहे, लेकिन नहीं रहा बच्चा। तो कल परसों वो वापस आएगा हमें दिखाने के लिए। हमने स्लिट लैम्प और सारी फोटोग्राफी करी है जिससे कि हम स्टेज बाय स्टेज उसको वो कर सके कि भाई बच्चे को ड्रॉप्स डालने से कितना फ़ायदा होगा। परसों के दिन हमने उसे बुलाया है, हमारा नेक्स्ट ओपीडी जो थर्सडे को है उस दिन बुलाया गया। तो क्या रिकवरी का इसमें चांस होता है मैम, जैसे आँख चली जाती हाँ, है? रिकवरी का काफ़ी चांस है कि अगर से उसका अल्सर ठीक हो जाता है तो धीरे धीरे ओपेसिटी हल्की हो जाएगी। हल्की होने से कि हो सकता है कि जो अभी 50% अपन कह रहे हैं कि उसकी कॉर्निया ख़राब है, हो सकता है वो 25% पे आकर रुक जाए। कई केस में नहीं होता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है इस केस में। तो फिर हम उसमें अभी तो नहीं था उसके सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो फिर हमने उसको अभी लो पोटेंसी लो माइल्ड ड्रॉप्स टोब्रामाइसिन ही दी है उसे हमने। तो उस केस के अंदर जो हो जाता है तब ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी बन जाती है। तो उस केस में कॉर्निया ठीक नहीं होता है तो फिर पेशेंट के पास कोई चारा नहीं होता, तो हम उसे केराटोप्लास्टी यानी कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। क्या कहना चाहिए पेरेंट्स को, सावधानी किस तरीके से? सावधानी यही है कि आजकल बच्चे कुछ भी खरीद लेते हैं, जैसे भी होली का भी सीज़न आ रहा है तो सारे जो केमिकल्स होते हैं वो सभी घातक होते हैं, तो आँख के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो जैसे हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और स्कूल के बाहर क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा, तो ये सब प्रशासन को देखना चाहिए कि भाई उस पर रोक लगाई जाए कि ये किस तरह का केमिकल था। क्योंकि ये बच्चे ने कहा कि बहुत ज़्यादा आँख में जलन हुई उसको और एकदम से उसकी आँख में धुंधलापन हो गया, आँख से दिखना बंद हो गया। तो उस केमिकल की जांच की जाए कि भाई वो क्या था। हमने पता लगाया, हमने हमारे साइंटिफिक नॉलेज से और हिस्ट्री लेने से हमें पता लगा कि उसको एल्कली बर्न हुआ है। तो एल्कली बर्न के कारण वो पूरा उसका कॉर्निया डैमेज हो गया है। तो बच्चा पीने की चीज़ थी वो? तो कोई पीने की चीज़ थी, पीने का पेय था जो छोटी पिचकारी के रूप में स्कूल के बाहर बिकता है। ये नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर जयश्री सिंह, सीनियर प्रोफेसर एंड आई सर्जन, MBS हॉस्पिटल नेत्र विभाग।